नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन में स्वागत है। कल हमने अपने इस वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो सगुण भक्ति धारा थी उसके अंदर हम मुख्यतः ईश्वर के एक स्वरूप की पूजा करते थे। हम एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की ना करके हम एक कंपोजिट रूप की फॉर्म के अंदर पूजा करते थे। और सगुण भक्ति धारा के अंदर दो हुए, एक तो जो विष्णु के उपासक हुए जो कि कुल संख्या में 12 थे, जिन्हें हम मुख्यतः अलवार कहते हैं। दूसरे जो नारायण यानी कि भगवान शिव के उपासक हुए जिनको हम नयनार बोलते थे, जो कि संख्या में 63 थे। उसके बाद आज हम ये देखेंगे कि ये जो नयनार जो अलवार थे, इनको जैनिज़्म को लेके, बुद्धिज़्म को लेके क्या इनके थॉट्स थे। उनके अलावा ये जो अपने हिंदुज़्म होते थे, हिंदुइज़्म को लेकर इनके क्या विचार थे। जैसे अलवार और नयनार की हम बात करते हैं तो ये जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के अंदर दिए गए जो प्रीच होती थी, जो भी शिक्षाएँ होती थी, उनको काफ़ी ज़्यादा डिसरिगार्ड करते थे। और हिंदू के अंदर हिंदुइज़्म को लेकर इनको केवल दो ही समस्याएं थी, जैसे कि डिस्कार्ड, इन्होंने जो कास्ट सिस्टम था इसकी काफ़ी जो रिजिडिटी थी उनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसरिगार्ड किया। और इसके अलावा जो इनके एक्सिव प्रीसिज्म था उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, यानी कि जो इनके अंदर जो रिचुअल्स वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड थे और कास्ट सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड होने के कारण ये दो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के प्रति ये जो अलवार्स और नयनार्स थे, इनकी ये विचारधाराएं थी। इनके अलावा अब आज देखिए हम बात करते हैं, ये जितने भी अलवार्स और नयनार होते थे, ये इनके जो कवि और संत होते थे, ये जगह से जगह घूमते और इन्होंने क्या करा, जो भी ये अपने गीत वगैरह भजन वगैरह गाते वो तमिल भाषा के अंदर ही गाते थे और अपने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए बताते थे। अब देखो होता क्या है कि जिस टाइम ये ट्रैवलिंग कर रहे थे उस समय में जहाँ जहाँ ये गए उन जगहों को श्राइन्स में कन्वर्ट किया गया। फिर आगे जाके जिसके अंदर वो देवी देवता की पूजा करते हैं, आगे जाके मंदिर बनते हैं और कुछ ही मतलब आने वाले दिनों के अंदर ये फिर पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ का स्थान भी बन जाते हैं। मेन बात देखो, ये जो पोइट्स और सिंगर्स थे, इनके द्वारा जो रचे गए इनके द्वारा किए गए जो भजन थे, जो रचनाएं थी, वो आगे जाके इन मंदिरों के अंदर संस्कृति का रूप लिया, रिचुअल्स का रूप लिया। और यही आगे जाके इन्हीं पोइट्स और सेंट की इमेजेस, इन फोटोज़ यहाँ पे मंदिरों में लगी और इनकी भी ईश्वर के साथ साथ पूजा होने लगी। देखिए आगे ये जो भक्ति कल्ट था, ये जो रिलीजियस मूवमेंट था, ये पूरे कंट्री में नहीं फैला, केवल और केवल तमिल या साउथ रीजन के अंदर ही रहा। इसका मेन कारण था कि ये जो संत और कवि होते थे अलवार और नयनार के, ये इन लोगों ने जितनी भी रचनाएं की थी वो सारी की सारी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में की थी, जिसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा फैलने में, पूरे भारत में फैलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और जबकि हम पूरे भारत की बात करते हैं, मेनली नॉर्थ इंडिया के अंदर जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो उस टाइम पे भी मेन लैंग्वेज होती थी। देखो होता क्या है कि 6th सेंचुरी यानी कि 500 बिफोर एरा BC से लेके और 900 BC तक का यानी कि 9th सेंचुरी तक का ये जो टाइम रहा, इसके अंदर भक्ति संत वगैरह ये सारे के सारे तमिल कंट्री से ही बिलोंग किए। इसके बाद आगे जाके हम देखेंगे 13th-14th सेंचुरी के अंदर ये मूवमेंट आगे जाके नॉर्थ इंडिया में भी फैलेगा, जब उस वक्त मुगल या फिर आप उस वक्त यूँ देख सकते हो इस्लामिक इन्वेजन बढ़ेंगे। अब देखो हम बात करते हैं 12 अलवार में से जो मेन अलवार थे वो ये थे, जैसे कि तोंद्रपौदी, नमवालार और अंदाल और तिरुमंगलाई अलवार। ये टोटल 4 प्रकार के अलवार थे। ऐसे ही नयनार की बात करते हैं, 63 नयनार में से जो 4 नयनार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे अपार और संबंधार और सुंदर मूर्ति और कराईकल अमियार। इनके अलावा जो 64th, काफ़ी सारी डिबेट देखो, अगर हम देखें NCERT के अंदर तो इन्हीं 4 मेन का जिक्र किया गया है और टोटल 63 है। अभी तक हम कहीं पे भी आप चेक करोगे तो आपको ये 63 ही नयनार दिखेंगे, लेकिन कुछ साउथ के अंदर कुछ रीजनल में आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जैसे मणि कवच चक्कर है, इसको 64th नयनार का दिया। हालांकि ये इधर कंक्लूड तो नहीं किया गया है, लेकिन इसको अभी भी हम मान रहे हैं कि ये आपके 64th नयनार है। इनके अलावा देखो अब नयनार को हम डिस्कस करते हैं, जैसे अपार, संबंधार और सुंदर मूर्ति। इन तीनों को प्रिंसिपल सेंट लीडर बोला गया है तमिल सेविलिज्म के अंदर, जिन्होंने अपनी जितनी भी पोइटिक कंपोजिशन करी वो सारी की सारी ओरली की है। आगे देखिए जो इनकी पोइटिक कंपोजिशन थी, ये सारी की सारी एक ब्लॉक है, एक कंपोजिशन है जिसको तेवरम बोला जाता है, जो कि 10th सेंचुरी के अंदर चोल किंग थे, जो चोल डायनेस्टी थी, उनके द्वारा बनाया गया था। इसके अंदर एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी निकल के आता है, यानी कि एक तांबे की मूर्ति थी जो शिव की थी, जिसके अंदर नटराज का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके आगे की जो जानकारी वो हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में लेंगे। थैंक यू।